हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स बी कोर्स चैप्टर 1 ऑसिलेशंस का टॉपिक फिज़िकल पेंडुलम। फिज़िकल पेंडुलम कहते हैं कि कोई भी इर्रेगुलर शेप बॉडी हो जो ऑसिलेट कर सके वर्टिकल प्लेन में अबाउट सम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू इट। मिसाल के तौर पे ये फिगर हम देख रहे हैं, ये फ़र्ज़ करें कोई भी बॉडी है, ठीक है, और इसमें ये हमने एक्सेस बनाया हुआ है। तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। तो ऐसी ऑसिलेशंस को, इस बॉडी को हम कहेंगे फिज़िकल पेंडुलम। तो हम कहेंगे कि कंसीडर a rigid body of irregular shape with oscillates in vertical plane about frictionless horizontal axis, ठीक है। तो passes through point P, ये फिगर है और इसमें ये irregular shape body है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, पॉइंट P में से पास हो रहा है। इन इक्विलिब्रियम, जब ये नॉर्मल हालत में स्टेशनरी होती है, the center of mass of physical pendulum lies below the point P। यानी इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी ये वाला पॉइंट, वो जिस पॉइंट के गिर्द लटकाया है उसके एग्जैक्टली नीचे रहेगा आम हालत में, जब तक हम इसके डिस्प्लेस नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें इसका जो डिस्टेंस है वो L है। L is the distance between center of mass and axis of rotation. In equilibrium position, tension T balances the weight mg of the physical pendulum, ठीक है। ये डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है वेट की है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है ये टेंशन की फोर्स है। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इस तरह ये स्टेबल कंडीशन में रुका रहता है। When physical pendulum is displaced, यानी हम इसको डिस्प्लेस कर दें through some angle theta from its equilibrium position, in this position weight mg can be resolved into two rectangular components। वेट के फिर कंपोनेंट्स हम बना सकेंगे, एक रेडियल कंपोनेंट mg cos थीटा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। मिसाल के तौर पर हमने इसको डिस्प्लेस किया, अब वेट जो है वो अभी भी डाउनवर्ड है इस डायरेक्शन में, लेकिन हम ये जो लेंथ है, ये लेंथ, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएंगे और पैरेलल बनाएंगे। वो कैसे बनेगा? यहाँ से परपेंडिकुलर एक इस तरफ ड्रा करें और एक इस तरफ ड्रा करें, तो ये बनेगा कॉस कंपोनेंट और ये बनेगा साइन कंपोनेंट। ये टेंजेंशियल कहलाएगा और कॉस कंपोनेंट कहलाएगा रेडियल, क्योंकि ये रेडियस है तो इसके अलोंग है ये। एज देयर इज नो मोशन परपेंडिकुलर मोशन ऑफ पेंडुलम अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, देन टेंशन टी बैलेंसेस द mg cos थीटा। अब जो यहाँ टेंशन है, यानी टेंशन की डायरेक्शन ये है, ये टेंशन है, ये टेंशन इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये कंपोनेंट mg sin थीटा ये किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा। तो mg sin थीटा mg cos थीटा जो है वो टेंशन के बराबर हो गया। mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम टूवर्ड्स मीन एंड प्रोवाइड अ रिस्टोरिंग फोर्स। इसी से इसको रिस्टोरिंग फोर्स मिल रही है। ये साइड की फिगर है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये कॉस कंपोनेंट है, ये साइन कंपोनेंट है और ये डाउनवर्ड वेट है। तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से इसमें ऑसिलेशन पैदा होगी, इस फोर्स की वजह से ऑसिलेशन पैदा नहीं होगी। तो रिस्टोरिंग टार्क जो इसको इस तरफ लेके आता है, ये इक्वल होगा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो फोर्स तो ये है, ठीक है, यहाँ पर ये फोर्स है
लेकिन मोमेंट आर्म होगा इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स ऑफ रोटेशन तक। तो क्योंकि हमने फिगर में वहाँ एल नाम दिया हुआ है तो हम इसको एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर थीटा स्मॉल हो तो फिर हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ 10 डिग्री तक है। 0 to 10 डिग्री तक रेडियंस में थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा एम जी थीटा एल। और हमने पढ़ा है कि टार्क आई अल्फा के बराबर होता है और अल्फा को हमने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे अब एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो ये हो जाएगा आई डी थीटा और डी टी इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा एल। बाकी स्टेप वही है जो पिछले टॉपिक में किए थे। आई को इधर डिवाइड कर दें, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को, ठीक है। इसकी जगह चेंज कर दें और फिर इसकी जगह ओमेगा लिख दें और फिर इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे इसका स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, पावर में इजाफा और इससे डिवाइड। इधर थीटा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हमने यहाँ लिख दिया और साथ आ जाएगा कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन पुट कर देंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पर ओमेगा 0 तो थीटा मैक्सिमम, यानी जब पेंडुलम इस तरफ जाता है और फिर वापस जाने लगता है तो इस पॉइंट पर थीटा होगा मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि यह पेंडुलम रुक जाता है इसलिए यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी 0। तो ये हमने यहाँ पुट कर देना है इसमें। तो इस तरह इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ थीटा एम आ जाएगा, थीटा की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी और इसको वापस हम उसी मेन इक्वेशन पुट कर देंगे। और फिर आपने इसमें ये रकम कॉमन ले लेनी है और फिर अंडर रूट ले लेना है। तो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये रकम बन जाएगी और इसमें हम ये जो रकम है अंडर रूट वाली एम जी एल ओवर आई, इसको हम ओमेगा पुट करते हैं, ठीक है। एम जी एल ओवर आई इक्वल्स टू ओमेगा। और आखिर में हम इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर एंगुलर वेलोसिटी वाली इक्वेशन लिखें, उसमें लिखें डी थीटा और डी टी, और ये थीटा का फंक्शन है, ये इसको ले जाएं इधर डिवाइड कर दें और डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दें और इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ भी माइनस डाल दें, यहाँ भी, और इंटीग्रेट कर दें इसे। माइनस इसलिए डाला है ताकि हम कॉज लेकर आ सकें। कॉज ज़रूरी नहीं, अब साइन अगर माइनस नहीं डालेंगे तो फिर साइन आ जाएगा। तो अगर कॉस डालेंगे तो फिर यहाँ माइनस आएगा साथ, और फिर इस माइनस को यहाँ ले आए और फिर कॉस को भी इस तरफ ले आए, ठीक है। और ये इवन फंक्शन होता है कॉस, ठीक है। कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू थीटा एम कॉस एम जी एल ओवर अंडर रूट टी प्लस 5, और इसको हमने ओमेगा लिया था तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू थीटा एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए ओमेगा चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा हम पहले से यहाँ वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो एम जी एल ओवर आए तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में ऑसिलेशंस की तादाद, उसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आई ओवर एम जी एल। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एम जी एल ओवर आई। तो ये फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ गई। इससे हम इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का रोटेशनल इनर्शिया भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें उसके टाइम पीरियड का पता हो तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे, स्केयर लें दोनों साइड्स पे, ठीक है। और फिर इसमें अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आई की वैल्यू एक तरफ कर दें तो हमारे पास ये रोटेशनल इनर्शिया का फार्मूला आ गया। अगर इरेगुलर शेप हो, अगर हमें इन चीज़ों का पता हो तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। और आखिर में हम पढ़ेंगे कि इसको फिजिकल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या तरीका होगा, When physical pendulum is suspended by long cord of length L, फर्ज करें हम बड़े धागे से इसको लटकाएं, इसके लेंथ L है,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखेंगे ml², ठीक है, इसको ml² लिख देंगे ऊपर, और यहाँ भी l आ जाएगा। तो जो वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक l स्क्वायर के साथ कट जाएगा और m भी कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास फार्मूला रहेगा 2πl/g। तो इस तरह अगर हमने इसको सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट कर दिया, और जो l है वो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास, यानी इसको सेंटर ऑफ मास से हमने बांधना है और धागे से। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें टाइम पीरियड्स को, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, ये फिजिकल पेंडुलम का है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी L = I over ml। Putting L = I over ml for a time period of physical pendulum, it is converted into simple pendulum। तो हम इसको सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया।